वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दिल्ली का दौरा ख़त्म और वादी वापस लौटेंगे। और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ और उसके अलावा नितिन गडकरी और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की और 4 बड़ी मीटिंगें जो हुई हैं। और उसके बाद अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद रियासत के दर्जे की बहाली के लिए इन सब के साथ बातचीत की गई होगी। लेकिन आपको बता दें, जो रेजोल्यूशन लेकर के वो यहाँ से गए थे और उसे रिटर्न में उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में थमा दिया है और उन्हें ये यकीन दहानी दी है और उन्हें याद दिलाया है कि आपने कहा था कि हम रियासत के दर्जे की बहाली करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग ये पूरी उम्मीद है कि जब हम यहाँ से वापस आएंगे और बहुत जल्द मरकज़ी सरकार हमें वो रियासत का दर्जा जो हमसे छीना गया है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करने के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को किस तरह से और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, इस पर तबादला ख्याल हुआ। और साथ ही साथ नितिन गडकरी के साथ जब बातचीत हुई तो उनके साथ भी ये बात हुई कि जो तामीर और तरक्की के प्रोजेक्ट्स इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवेज का काम चलना है या फिर टनल का काम चल रहा है या और बाकी चलना है, उसमें किस तरह की और जो है वो ज़रूरत है और बाकी चीज़ें होनी है, उस हवाले से नितिन गडकरी के साथ जो है वो बातचीत हुई। लेकिन पहली मीटिंग जो वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ हुई थी, उसमें भी जम्मू कश्मीर में अब हुकूमत जो है वो किस तरह से चलेगी। और चूंकि मरकज़ के साथ मिल कर के हुकूमत चलाना होगा, चूँकि जो रकूमात हैं, जो पैसा है, जो ख़जाना है, वो तो उन्हीं के पास है, सारी इख्तियारात तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है। लेकिन लिहाजा जो काम है, लोगों के मुतालबात को पूरा करना है, लोगों के साथ वादे और दावे करके उन्होंने यहाँ पर बहुमत ली है, उनके MLAs हैं और वो ख़ुद वज़ीर आला बने हैं। अब लोगों के साथ वो वादे पूरे करने हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो इनके साथ बातचीत की गई है और शायद हो सकता है कि बहुत जल्द इस पर भी कोई फैसला जो है वो आ जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो रियासत के दर्जे की बहाली की बात की गई है वो भी शायद मिल सकता है। और चूँकि आपको बता दें कि लंबी लंबी गुफ्तगू जो है वो इन लोगों के साथ हुई है जम्मू कश्मीर को लेकर के। और उसके बाद अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में लोग आज सरापा एहतजाज हैं। आज सुबह ही इंजीनियर रशीद की जानिब से भी एक प्रोटेस्ट निकाला गया। उन्हें कहा गया कि आपने दरबार मुँह की बात की थी, तो दरबार मुँह अभी तक नहीं हुआ है। और उसके अलावा लोगों ने भी ये कहा कि आपने गैस सिलेंडर की बात की है, आपने राशन फ्री की बात की है, आपने 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, वो हमें कब मिलेगी। लिहाजा इन सब चीज़ों पे अब उमर अब्दुल्ला किस तरह से खरा उतरते हैं। लेकिन दिल्ली जाकर के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की और वहीं राजनाथ सिंह के साथ भी उन्होंने बैठक की। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं नितिन गडकरी, उनके साथ बातचीत की, अमित शाह के साथ बातचीत की और अब वो वादी वापस लौट रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई होंगी, शायद मीडिया के साथ भी बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के या फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है उन पर काम नहीं चल रहा है, वो ज़ेर इल्तवा है, शायद उनमें मज़ीद पेशरफ्त ली जाएगी और उनको आगे चलाया जाएगा। और भी ये मरकज़ से कहा है, नरेंद्र मोदी से उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि हमारी जो डिमांड्स रहेंगी, हमारी जो मांगें रहेंगी, हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी सरकार उन पर जल्द जो है वो फैसला लेगी। और जो हमें रुकूमात चाहिए, जो हमें बाकी चीज़ें चाहिए, जब भी हमारा कोई चीज़ हो, जब भी हम कोई डिमांड करें तो उम्मीद करते हैं कि मरकज़ी सरकार हमें उस पर भरपूर तावन करेगी और हमें हमारी डिमांड्स को जो है वो जल्द अज जल्द सुना जाएगा। आगे क्या कुछ होगा, उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।